के साथ। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आप विराजें हमारा नेता और कैसा हो, स्टेज के सामने हमारा नेता कैसा हो। आप सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है, मंच व्यवस्था में जो लोग हैं मंच पे विराजेंगे और सभी हमारे ऊर्जावान कार्यकर्तागण सामने की कुर्सियों पे जहां भी जगह मिले वहां विराजेंगे। आज हम सब इस सभा को बहुत सुंदर ढंग से अनुशासित और जोश के साथ में संपन्न करेंगे, ऐसा हम आप सभी से उम्मीद करते हैं। हम ऐसा भी मानते हैं कि ये मंच एक संकेत मात्र है और हमारे सरवण जी चौधरी हम सब के लोक लाडले हैं जो आप सब के अंदर हैं। जो भी सामने लोग खड़े हैं, दाएं साइड की जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं उन पे विराजें। आगे की कुर्सियां दाहिनी साइड में माता बहनों के लिए कृपया खाली छोड़ें। आप सोते व्यवस्था बनाएं। सामने जो भी कार्यकर्ता बंधु खड़े हैं प्लीज आप विराजें, मंच के सामने नहीं खड़े रहें। मंच के ऊपर जो लोग आमंत्रित हैं कृपया वही विराजें। हम सभी इस व्यवस्था के भागीदार बनेंगे और सभी 25 तारीख तक लगातार लड़ेंगे, तब जाकर के कृपया कुर्सियों पे विराजें। कुर्सियां खाली नहीं रहे हैं, आप जो लोग खड़े हैं कुर्सियों पे विराजें। बीच की गैलरी में जो लोग खड़े हैं आप सभी कुर्सियों पे विराजें। हम शीघ्र ही वक्ताओं को बोलने का क्रम शुरू करेंगे और आज की जो व्यवस्था है 12:15 बजे मंच के ऊपर जो भी लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। मंच पे फतेहपुर की विधानसभा की धरती से जो लोग आमंत्रित हैं कृपया मंच पे, जिनका आज उद्बोधन भी होगा और फिर हमारे जो वरिष्ठ नेतागण भारतीय जनता पार्टी के पधारेंगे उनका उद्बोधन होगा। बजरंग सिंह जी शेखावत, सरोज जी कड़वासरा, महावीर जी कटारिया, गोवर्धन जी रोकनसर, आनंद कुमार जी हुड्डा, रामोतार जी रूंथला, पूर्ण सिंह जी शेखावत, सहनु सर, विकास जी भास्कर, आशु सिंह जी शेखावत, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मुख्य मंच पर विराजें और हम इस कार्यक्रम को शुरू करें। मामराज जी जाखड़, केसर सिंह जी शेखावत खोटिया पूर्व IPS, राजकुमार जी झाझड़िया पूर्व सरपंच हैं, जितेंद्र सिंह जी कारंगा, नौरंग जी वर्मा, कर्मा सैनी, भरतपाल सिंह रामगढ़ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष, मनोज जी बाटड़ जिला परिषद सदस्य, जगदीश जी प्रसाद चौटिया जी पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि मुख्य मंच पर विराजें और मंच पे आगे की जो जगह है हमारे जो सीनियर वक्ता आएंगे, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आएंगे, उनके लिए खाली रखें। हीरालाल जी निर्भय, डॉक्टर रामदेव जी चौधरी, आप सभी से निवेदन है कि आप मंच पे विराजें। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी और सिंबल से कोई भी चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ उपस्थित है वो भी मंच पे पधारने की कृपा करें। हमारे शहर के जो पार्षदगण हैं उनसे भी निवेदन करेंगे वो भी सभी पार्षद मंच पर उपस्थित रहें। राजू देवी जांगिड़, एक सुल्तान सिंह जी देवसेना अध्यक्ष, आपसे निवेदन है मंच पे विराजें। रामकर्ण जी ढाका वार्ड नंबर 49, मोहनलाल जी सैनी 51 वार्ड के, अशोक जी बोचीवाल 31 वार्ड नंबर से, रामोतार जी रूंथला 33 वार्ड से, ताराचंद जी बागड़ी 22 नंबर वार्ड से, घनश्याम जी गुजर पूर्व पार्षद 10 नंबर वार्ड, गोवर्धन नायक पूर्व पार्षद, रामचंद्र जी नायक, आप सभी से निवेदन है मंच पे विराजें। और मैं अभी बहन सरोज जी कड़वासरा से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने उद्गार से इस पावन सभा को उद्बोधित करें। बहन सरोज जी कड़वासरा, आप भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री के पद पर हैं। एक बार हम पहले नाथ जी का एक भजन इस पावन सभा से पहले बजाना चाहेंगे और उसके बाद में बहन सरोज जी कड़वासरा का उद्बोधन होगा। और ऐसा है कि उसमें हम सब लोग
नाथ जी महाराज से एक प्रार्थना भी करेंगे कि फतेहपुर की धरती पर आज जो परिवर्तन का बहुत बड़ा हुजूम शुरू होने जा रहा है, उस भजन के माध्यम से हम सब अपने नाथ जी महाराज से प्रार्थना भी करेंगे। एक साथ प्ले करें भैया, फुल वॉल्यूम में भजन को हम सब लोग जिएंगे। एक साथ सभी लोग नाथ जी महाराज को याद करें। वॉल्यूम फुल रखना भैया। प्रवेश द्वार पर जो भी हमारे अपने इस विराट रैली में पधारे हैं, उनसे अनुरोध रहेगा, आपके बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। मंच के बाईं तरफ आप आकर अपना यथा स्थान ग्रहण करें। मैं जो ही लिख तो जाऊं ना बीएल रणवार, मैं बस तो बोल तो जाइए ऊपर बुलाना है। अरे बीएल रणवार को शिक्षण संस्थान को देख सकते हैं, पिलानी दो ही मैं लिख दो तो बोल दो। करसंग जी जानू हमारे बीच उपस्थित हैं, आप भी मंच पे पधारें। अमित जी शर्मा भाजपा मंडल अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। पंकज जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जो भी लोग गैलरी में खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, कृपया कुर्सियों पे बिराज जाएं। राइट साइड में जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं उन पे बैठें। कार्यकर्ता ध्यान दें, जो भी माता बहनें आ रही हैं उनको उचित स्थान पे बिठाएं। अभी देखिए बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा हुजूम। प्रमोद जी जोशी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें। प्रमोद जी जोशी, अमित जी शर्मा। बजरंग जी रणवा शेखावाटी स्कूल लोसल हमारे बीच पधारे हैं, आपसे भी निवेदन है आप भी मुख्य मंच पर पधारें। रतन सिंह जी पिलानिया अध्यक्ष जाट महासभा हमारे बीच उपस्थित हैं। महावीर जी हुड्डा आदर्श पब्लिक स्कूल सीकर हमारे बीच पधारे हैं, सभी से निवेदन है मंच पे पधारने की कृपा करें। बजरंग जी रणवा, महावीर जी कड़वासरा हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया मंच पे पधारें। शहर अध्यक्ष रामोतार जी रूंथला हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया मंच पे पधारें। महावीर जी शेखावत मांडेला पूर्व सरपंच हमारे बीच में हैं। केशर देव जी शर्मा हमारे बीच में, उनसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें। जितेंद्र जी बाजिया हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है। हमारे उम्मीदवार श्रवण जी चौधरी आपके बीच में पहुंच रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद लेने, और आप सबसे अनुरोध है कि श्रवण जी चौधरी आपके बीच में पहुंचे, आपसे मिलने आए, तो भारत माता की जय के साथ उनका स्वागत करें। आपके भारत माता की जय के जयकारे से पता लगेगा कि श्रवण जी चौधरी इस वक्त कहां हैं। सुशील जी वाल्मीकि हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। जगदीश जी चोटिया हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें। रामगढ़ से ओम जी रामगढ़ हमारे बीच में पहुंचे हैं। महावीर जी शेखावत मांडेला पूर्व सरपंच हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनसे भी अनुरोध है। हाँ। हमारे बीच में रामचंद्र जी बड़जाती रोसावा पूर्व सरपंच, हुडेरा पूर्व सरपंच जगदीश जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं,
उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की। ये इधर अब केवल इधर ये 8-10 कुर्सियां खाली बची है मंच के इधर। अनुरोध है कि उन कुर्सियों को भी जल्दी से जल्दी भर ले। हमारे पंचायत समिति खोटिया से पंचायत समिति सदस्य राजकुमार जी झाझड़िया हमारे बीच में पहुंचे हैं। सैनी समाज के अध्यक्ष भंवर जी सैनी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनसे अनुरोध है कि मंच पर पधारे। पूर्व महामंत्री पंकज जी शर्मा हमारे बीच में पहुंचे हैं। जिला महामंत्री भाजपा हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनसे अनुरोध है कि मंच पर पधारे। राजकुमार जी झाझड़िया से अनुरोध है कि आप मंच पर पधारे। सैणु सर से रामगढ़ राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भरतपाल सिंह सैणु सर और राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर की छात्र संघ अध्यक्ष कर्मा सैनी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर पधारे। बीच में जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आप मंच के पास पधारे। बोल दियो, मंच पे पधारे। अन्यत्र कहीं भी जो लोग खड़े हैं उन सब से अनुरोध है कि अभी थोड़ी ही देर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। हरलाल जी सहारण हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। सांसद नरेंद्र जी खीचड़ पहुंचने वाले हैं। शिवाजी चौधरी जिंदाबाद, 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 शिवाजी चौधरी जिंदाबाद। मैं वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं सरोज जी कड़वासरा को कि वो आए और आप सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। जो कुर्सियां वॉलंटियर्स दान दे, बाहर से और टेंट से कुर्सियां मंगाई जाए। जितनी कुर्सियां यहां लग सकती हैं वो लगाइए। एक दिन का भी जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए साथियों। जो कुर्सियां हैं बाहर से और टेंट से कुर्सियां मंगाओ, जहां जगह वहां कुर्सियां लगाइए। बाकी जो सामने मंच के सामने जगह पड़ी है, कार्यकर्ता ध्यान दे, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। अभी तो 30% भाई बहन आए हैं, अभी 70% बाहर है। और बीच में जो खड़े हो कृपया आगे आ जाइए, आगे मंच के सामने बैठ जाइए, आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए, आगे बहुत जगह है। एक सभी लोग ध्यान दें, सभी से अनुरोध है कि ध्यान दें। कुर्सियां सारी भर चुकी हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आगे आकर, ये हमारे घर का आंगन है, हमारा घर है, हमारा परिवार है। मैं इन शब्दों के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि भले ही कुर्सियों पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन युवा साथियों से अनुरोध है कि आगे पधारे, नीचे बैठे। और नीचे बैठते वक्त ये ना सोचें कि हमारे कपड़ों की हालत अजीब होगी। नीचे बैठते वक्त ये ना सोचें कि हमारे कपड़ों की हालत अजीब होगी, बल्कि इस घमंड के साथ बैठे कि नीचे बैठने से मेरे देश की मिट्टी नसीब होगी। आइए देश की मिट्टी को प्रणाम करें। भारत माता की। मैं सर्वप्रथम आप सभी से निवेदन करती हूं कि मैं एक जय बुलाऊंगी हमारे रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज की। तो आप सभी मेरे साथ जयकारे के साथ गणेश जी महाराज की जय बोले। रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी महाराज की, गणेश जी महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। परम सम्माननीय मंच, अति सम्माननीय मंच पे विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और मेरे गार्जियन रूपी पिता तुल्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ गुजरातगण, और मेरे सामने पधारे हुए गांव, डाहणी, शहर, सभी जगह से मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों
और मेरी माता बहनों और मेरे युवा साथियों, आज बड़ा उत्साह का माहौल है आप सबके सामने। हम आज जो 5 साल से हमारा जो शोषण हो रहा था उससे मुक्ति पाने की हुंकार भर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम हमारी प्री एग्जाम है और आज आपकी संख्या देख के मुझे लग रहा है कि हम प्री आज पास हो गए हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार ने 5 साल में हमारे लिए क्या कहा। मैं एक महिला होने के नाते सिर्फ महिला की बात करूंगी। 5 साल में राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को महिलाओं पे अत्याचार करने में नंबर 1 बना दिया है। तो अब मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि अपना समय आ गया है। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, हमारा जो यहाँ स्थानीय एमएलए है उसने हमारे लिए 5 साल में महिलाओं के लिए क्या किया है। उसने एक कॉलेज खुलवाई है महिलाओं के लिए। तो उस कॉलेज में जो बिल्डिंग है वो तो दानदाताओं की है, लेकिन 5 साल में अब तक कोई टीचर नहीं लगा। यहाँ स्थानीय फतेहपुर की समस्या है, ये हमारी यहाँ की बालिकाओं का भविष्य है। तो उसको ध्यान में रखे मैं आपको जानना चाहूंगी कि 5 साल में उसने एक कॉलेज खुलाई, वो भी दानदाताओं के घरों में चल रही है। शिक्षक नाम का कोई वहां एक चपरासी और एक प्रिंसिपल 2 है। तो आप देखिए उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। दूसरा, जनता अपना प्रतिनिधि क्यों चुनती है कि वो उसमें सुख में और दुख में उसका भागीदार बने। तो उसने सुख और दुख में हमारे साथ क्या किया वो भी एक उदाहरण बताऊंगी मैं। आज से ठीक 1.5 महीने पहले लांगड़ा में एक बच्ची के साथ अपराध हुआ और उसके बाद में उस बच्ची का जब पोस्टमार्टम हो रहा था हॉस्पिटल में, मैं वहां खुद मौजूद थी और हमारा यहाँ जनता का चुना हुआ एमएलए उस हॉस्पिटल के गेट से निकल गया, लेकिन उस बच्ची की तरफ देखा तक नहीं। ऐसा एमएलए हमारा किस काम का है, ऐसा जनप्रतिनिधि हमारे किस काम का है जो जनता के सुख दुख में भागीदारी नहीं हो सके। उसके लिए चलो वहां से भी निकल गया। 2 मिनट का टाइम उस बच्ची के लिए दुख व्यक्त करने का नहीं मिला उस आदमी को, जो जाके 2 मिनट उस दुखी परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त कर सके। जिस आदमी के पास 2 शब्द और 2 मिनट का टाइम न हो, ऐसे आदमी को हम सबको उखाड़ के फेंकना है। और अब की बार हम सबको मिलके नए फतेहपुर का विकास करना है, नए फतेहपुर का निर्माण करना है। मैं आप सबके दम पे फिर से बोलती हूँ, भाजपा, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, मातृ शक्ति, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सरोज जी कड़वासरा का, आप बहुत एक्टिव वर्कर हैं। अब इनके बाद में मामरा विकास जी भास्कर हमारे बीच में हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे 2 शब्द कहें। आप भी युवाओं के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। यहां उपस्थित फतेहपुर विधानसभा के सभी देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राम राम। 2-4 जयकारे लगाएंगे और ये जयकारे वहां तक सुनाएंगे जो झूठ बोल बोल के गांव के भोले, मासूम और सीधे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये आवाज वहां तक जानी चाहिए कि उनको खुद को पता चल जाए कि आज सूर्य मंडल प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी का कितना विशाल परिवार बैठा है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, इंजीनियर श्रवण चौधरी, इंजीनियर श्रवण चौधरी। ते से जगह शांति से हटा बैठे हो, बाकी भी निज्ञा राखो जगह बारे से बहुत बड़ो हुजूम मारे आन थोड़ी जगह दो और सारे बैठाओ थारे। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने यह तय कर लिया है कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पूरे राजस्थान में श्रवण चौधरी का नाम होगा। हमें बहुत परेशान किया जा रहा था, बताया जा रहा था
कि आप लोगों का माहौल नहीं बन रहा, लेकिन आज आपको देखकर उस प्रत्येक आदमी ने ये तय कर लिया है कि यहां से टक्कर नहीं 20 से 30 हजार वोटों से अगर किसी की जीत होगी तो अपने लाडले श्रवण चौधरी की होगी। साथियों, परसों बरस हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर खूब कोशिश की, खूब विनती की और वादा किया कि जो कोई कमल का फूल लेके आएगा वो हमारा चेहरा होगा, वो हमारा प्रत्याशी होगा, वो यहाँ का विधायक होगा। और आज सबको आपको देखकर यह हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का फूल होगा। हर तरह के लोग, चाहे माताएं, बहनें, बूढ़े, बुजुर्ग और मेरे ये युवा साथी जो बिना संकोच किए नीचे जमीन पर अपनी मातृभूमि पर बैठे हैं, इनका ये जोश, जुनून और लगन देख के लग रहा है कि हमारी जीत के बीच में अब कोई नहीं है। चुनाव मात्र एक तारीख और वोट डालने का समय भर बच गया है। साथियों, इस एक महीने में प्रत्येक कार्यकर्ता को श्रवण चौधरी बनके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराना है, समझाना है कि इधर उधर कहीं नहीं देखना। पिछले 30 साल से ये फतेहपुर पीड़ित है, परेशान है, शोषित है। यहाँ किस किस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये बात मैं अगर आप सबको बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जितने भी बैठे हैं सबकी इज्जत का सवाल है। इस बार अपने जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, सबसे विनती करो, छोटी मोटी किसी से कोई ईर्ष्या है, झगड़ा है, वो बुलाकर एक सच्चे और अच्छे आदमी को अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा भेजना है। सचिन जी पिलानिया और प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई, छोटे भाई सॉरी, श्री राम जी से निवेदन ऊपर आए। आप सबको राम राम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार विकास जी भास्कर। और इनका कहने का सार संक्षेप इतना था कि हम चलते हैं तो तूफान चले आते हैं, हम हंसते हैं तो मौसम बदल जाते हैं, और हमें बदलने की कोशिश ना करना कांग्रेस वालों, हम बदलते हैं तो इतिहास के इतिहास बदल जाते हैं। आइए एक बार फिर से क्रांति का हुजूम उठाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पंचायत समिति सदस्य और युवा वक्ता, युवा नेता राजकुमार जी झाझड़िया को कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। आज फतेहपुर के भाजपा प्रत्याशी शिक्षित सुयोग्य उम्मीदवार श्रवण जी चौधरी की नामांकन सभा में मंच पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य गार्जियन, सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य गार्जियन, माताएं, बहनें और युवा भाइयों, सबसे पहले तो मैं सामने बैठे हुए सभी मेरे पिता तुल्य गार्जियनों और युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए और हम सबकी हौसला, फतेहपुर के बैठे हुए गार्जियन और भाइयों का ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहता हूं कि चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस बार फतेहपुर से एक ऐसा आदमी चुनाव लड़ने के लिए अपने बीच में आया है जिसको मैं ये कहूं आज की तारीख में वो भगवान से कम नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस आदमी ने अपनी जिद से इस सीकर जिले का नाम पूरे भारत में नहीं है पेतु पूरे विश्व के पटल पे लोग सीकर को जानने लगे हैं, ऐसा आदमी हम सब फतेहपुर के लोग भाग्यशाली है कि ऐसा आदमी इंसान के रूप में भगवान बनके हम सब लोगों के बीच में है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई कांग्रेस की है। पिछले 5 साल हम सब भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांव में बैठे हुए अंतिम छोर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करता है। हम सबका एक ही सपना होता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव आएगा और हम इस कांग्रेस को, इस घमंडी सरकार को हराकर हमारा भाजपा का यहां से कमल का फूल खिला के विधानसभा भेजेंगे। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम में से ही कुछ स्वार्थी लोग जब चुनाव का वक्त आता है वो अपने अपने स्वार्थ के लिए
यहाँ पर भाजपा को हराने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से मैं मन से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा। फतेहपुर के 3.25 लाख लोग आपसे हाथ जोड़ के 2.5 लाख मतदाता अपील करते हैं। आप अभी भी समय है, सरवण चौधरी के साथ आ जाइए। फतेहपुर के 2.5 लाख मतदाता आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पे बड़े भाई मधुसूदन जी भिंडा, महावीर जी भोजदेव सर, नंद किशोर जी महरिया, उनसे व्यक्तिगत निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव व्यक्तिगत आप स्वार्थ को छोड़िए, फतेहपुर तहसील की जनता की सोचिए। और फतेहपुर का अगर आप विकास चाहते हैं तो सरवण जी चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनको विधानसभा भेजने के लिए आइए। हम सब लोग आपके चरणों में आपका स्वागत करेंगे। और मैं फतेहपुर के बैठे हुए लोगों से, मेरे गार्जियनों से निवेदन करना चाहता हूं, देखो चुनाव दो पार्टियों के बीच में होना है, कांग्रेस और बीजेपी। आपको पता है अगर निर्दलीय के पास निर्दलीय वोटों में ताकत होती तो फिर पार्टी की टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें क्यों लगती है, आप बताओ। इसलिए मैं तो आप ही को निवेदन करता हूं, यहां टक्कर, हमारी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है फतेहपुर में। हम सब लोगों को 25 तारीख तक लग गए सबसे सुयोग्य उम्मीदवार, और एक हमको विधानसभा में एक संदेश देना है कि फतेहपुर के लोग बहुत समझदार लोग हैं। आने वाले समय में मैं आप लोगों से यह निवेदन करता हूं, मैंने सीकर में देखा है, अगर हम सब लोग यहां से सरवण जी चौधरी को जिताकर भेजते हैं तो आने वाले 5 साल में फतेहपुर राजस्थान में सबसे अग्रणी शहरों में से एक होगा। इसलिए सरवण जी नए कैंडिडेट हैं, अभी राजनीति में आए, हम सबको गांव में जो जितने लोग आज आए हैं, बहुत मतों कहता हूं, मेरी आंखें नम हो रही है, सबको सरवण चौधरी बनके 3 तारीख को जब परिणाम आए तो भाजपा को बहुत मतों से जिताए। हम सब मंच में बैठे हुए लोग आपकी 5 साल तक सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार राजकुमार जी झाझड़िया का। और आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से बात केवल टक्कर की चल रही थी कि टक्कर कौन लेगा, टक्कर कौन लेगा। आज इस बात का स्पष्ट पत्र कौन हराएगा, आज इसका आप सब जवाब देंगे। मैं कहूंगा कि कह रहे हैं दमखम से, आप कहेंगे सीधी टक्कर हाकम से। कह रहे हैं दमखम से, कह रहे हैं दमखम से। आइए हम अब आगे संचालन की जिम्मेदारी मेरे साथ, हमारे राजस्थान का नाम पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करने वाले कवि हृदय और भाजपा का फूल अपने हृदय में रखने वाले हास्य कवि हरीश जी हिंदुस्तानी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से संचालन उनके हवाले करते हैं। आमंत्रित हैं भाई हरीश जी हिंदुस्तानी। हमारे जिला प्रभारी दिनेश जी धाबाई और विधानसभा क्षेत्र प्रभारी कृष्ण कुमार जी जानू हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें। म्यूजिक बंद कर दो, म्यूजिक बंद कर दो। राम राम। बहुत बढ़िया लाग रही है। सबसे पहले तो आप सब ने मैं हृदय से धन्यवाद देवो चाहूं। मैं बैठो बैठो जो गदगद हो रही हो, आशा से कई गुना ज्यादा। मैं नवलगढ़ से आयो तो अटवास का आगे सड़क पर सरवण जी का स्टिकर लाजेड़ी, गाड़िया जी लेन नहीं टूट रही है। पिकअप, बोलेरो, थार, लगातार गाड़िया। अब मैं तो ज्यादा जानी आदमी कौन सा, मैं सोचो ई रोड पर ही जाम है। अठे पंप का आयो जा, अठिन से भी अति गाड़ियां आ रही है। जत्ता लोग आपा माए बैठे हाँ, इससे कम 3 गुना लोग बारे ने दिख रहे हैं, बड़े तक सिर ही सिर दिख रहा है। लगभग 45,000 लोग आज राजनेता बड़ा लोग ताकत पूरा राजस्थान में बताई हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर आप खुद का लिए तालियां बजाज को हो और आपका देश प्रेम के लिए तालियां बजाज को। पत्रकार बंधु अद्भुत नजारा ने नोट करे, बहुत अद्भुत सारो वातावरण है। देश बदलो बहुत है, सम्मान पूरा विश्व में बढ़ियो है और भी देशभक्ति को परिचय आप तमाम लोग दियो हो। शेखावाटी पर, लक्ष्मीनाथ बाबा की पावन धरती पर, प्रेम की धरती पर, जब 5 अगस्त ने पहली बार कोई व्यक्ति अतो बड़ो हौसलो करो, धारा 370 हटाई, 35 हटाई,
बी टाइम में एक कवि सम्मेलन में मलेशिया हो जी, होटल में मैं हो, दिन में मैं लोग बातचीत करें, इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है, मैं मेरे कमरा में आर्जद टीवी देखो तो जो मन में गर्व हो। शाम की भी कवि सम्मेलन में मैं गया तो हर भारतीय जो है मलेशिया में रह रहे है बिका चेहरा पर एक अलग स्वाभिमान। तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, आपको अपने प्रधान मोदी जी पर गर्व हो, अमित शाह जी पर गर्व हो, बाबा योगी आदित्यनाथ की देशभक्ति पर गर्व हो, हमारी तीनों सेनाओं पर गर्व हो, तो 1 मिनट तक तालियों का हुजूम सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरी दुनिया देखे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या हुआ 5 अगस्त को कि हर और पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा, मन में भाव पहुंचे बताइएगा कि हर और जश्न का माहौल, सैनिकों ने जो दिखाई वीरता उसे भारत मां का सम्मान कहते हैं। और धारा 370 व 35 का एक झटके में किया खात्मा, इसी मर्दानगी को अब जग में हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। उस पावन भाव को हम प्रणाम करते हैं। और एक निवेदन आप अपनों से ही मैं और करूंगा, लगभग 3 गुना हमारे भाई बहन बाहर सड़क पे हैं, तो ये बीच की जो गैलरी है थोड़े थोड़े हम आगे और खिसक आए, जितने भाई हम बैठ पाए। ये गांवों से सरपंच जी पूरी टीम को लेकर आए हैं, माताएं बहनें जितनी भी खड़ी है उन्हें हम आगे आने दें, हमारी बहनों को, और गर्व के साथ भारत माता की इस धरती पर बैठे, हमारी जन्मभूमि पर बैठे। ये मत सोचिए कि नीचे बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी, इस गर्व के साथ बैठिए कि वतन की मिट्टी नसीब होगी, वतन की मिट्टी नसीब होगी। वो भी तैयार हो गए। ये हमारे सरपंच साथी टीम, सैकड़ों नागरिक साथ इनके आए हैं, हम सब आकर विराजे। इधर बहुत सारी जगह है, हम जगह बनाए जितने लोग इस मैदान में आ सकें। आगे से आदरणीय श्रवण जी को निवेदन है कि ये कार्यक्रम इससे 5-7 गुना बड़ी जगह में ही आपकी मीटिंग ये संभव हो पाएगी। ये हुजूम, ये देशभक्ति, ये पावन भाव, और हमारे बीच भाजपा के समर्पित जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति को दिया है, परम आदरणीय जगदीश जी चोटिया विराजमान है। इस मुकाम पर वो आए और अपने हृदय के उद्गार, मन की बात हम सबसे साझा करे। आदरणीय जगदीश जी चोटिया हमारे बीच, भावालाल जी हमारे बीच। देखो काल तक आ बात ही का, बाकी गांव तो सारा 80% चल रहे हैं, भाई जी ढांडन को ध्यान रखो। तो आज मैं ताने खुशखबरी सुना दूं, ढांडन जगदीश जी थालोड़ सरपंच आपने बीच में ही। जगदीश जी थालोड़ ढांडन सरपंच जी कृपया मंच पे पधारें। सुरेंद्र जी फौजी संघ मंच पे पधारें। बंवर जी थालोड़ ढांडन सरपंच मंच पे पधारें। मगन सिंह जी सरपंच सनु सर मंच पे पधारें। हेलो। मंच पर उपस्थित संत शिरोमणि महाराज, उपस्थित सभी, संदीप जी ढाकास, संदीप जी ढाकास अभी मुझे नजर आ रहे थे, कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। अरविंद जी खोटिया, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अरविंद जी खोटिया कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, मेरे बुजुर्ग और सम्माननीय कार्यकर्तागण, उपस्थित जन समुदाय, मातृशक्ति, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, उस कार्य समिति को, कि जिसने कई वर्षों के बाद, और मैं सोचता हूं कि विधानसभा को एक योग्यतम, सुशिक्षित, मर्यादित और मूल्यों की राजनीति करने वाला शख्स मिला है। ये इस फतेहपुर विधानसभा का अब तक दुर्भाग्य रहा
कि कभी कोई बाहर से आकर के और यहां अपना आधिपत्य जमाता, कभी कोई अंगूठा छाप आदमी यहां के मतदाताओं के बलबूते पे विधानसभा तक पहुंच जाता, लेकिन आवाज उठाने के नाम पे केवल मौन धारण कर लेता। अब की बार पहली बार एक संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित और मर्यादित व्यक्ति विधानसभा में आपकी आवाज बनकर के गूंजेगा, ऐसा इस जन समुदाय को देख करके मैं आज घोषणा कर सकता हूं। मित्रों, मैं लंबे समय तक शिक्षा विभाग की सेवाएं करके 2 साल पहले सेवानिवृत्त होकर के आया हूं। मैंने एक जिला नहीं बल्कि 20 जिलों को बहुत नजदीक से देखा है। कांग्रेस सरकार की वो तुष्टीकरण की नीति, वो भ्रष्टाचार का आलम अपना तांडव नृत्य हर एक व्यक्ति को दुखी कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में अगर किसी ने खून के आंसू रोए हैं तो वो मेरा युवा समुदाय है, मेरे युवा साथी हैं, जिन्होंने रात दिन एक करके, भाई साहब हमारे गांव में चर्चा करते हैं, जब हम पढ़ते थे तो मैं बता पढ़ाई के मान अव्वल को नहीं आस के, मेरे गांव के नवयुवक जो घुटनों के बल बैठ करके रात दिन एक किया, परीक्षाओं में अव्वल लाने का सपना संजोया, और परीक्षा के बाहर निकलते ही, परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही जब उसके कानों में यह आवाज आई कि पेपर लीक हो गया, मित्रों इससे उनके दिल पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा उसकी कल्पना नहीं कर सकती। जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाएं दी मेरे जैसे लोगों ने, उनको एहसास होता है कि इतनी कठोर मेहनत के बाद हम परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं और बाहर आते ही पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। मित्रों, एक खुलासा करना चाहूंगा कि अगर पेपर लीक हो जाता है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, 10-5 लोगों के पास में वो पेपर पहुंच जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि पेपर चोरी हो गया था। नुमाइंदों ने ऐसे नुमाइंदे आरपीएससी में बैठाए जिन्होंने इस भ्रष्टाचार को पनाह दी और पेपर बनने से पहले उसको चोरी करके और अपने लोगों को वायरल किया। जब पेपर चोरी हो जाता है तो वो कितने लोगों के पास पहुंच सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मित्रों, मैंने 1991 में आरपीएससी फाइट की थी और उस समय मेरे केवल 63% नंबर आए थे और राजस्थान में 10वें नंबर पे आया था। 63% नंबर लेने वाला 10वें नंबर पे आया था। और अभी रीट की परीक्षा हुई, उसमें 99% वाले का चयन नहीं हो पाया। आप कल्पना करें कि भ्रष्टाचार का क्या आलम रहा होगा। मित्रों, इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक ही हमारे पास में हथियार है और वो हथियार है वोट की चोट। 25 तारीख को हर गांव और ढाणी में उस मशीन का कमल का जो निशान है, जय हो जय हो जय हो, बहुत सुंदर पगड़ी मुझे सौंप रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी पगड़ी की लाज रखेंगे, इस जन समुदाय के विश्वास पे कह सकता हूं। तो मित्रों, 25 तारीख को हर गांव और ढाणे में उस ईवीएम मशीन में कमल का जो निशान लगा हुआ है, मैं कहना चाहूंगा कि वो निशान आपके अंगूठे के निशान से घस जाए और उनको दूसरी पेटी वहां पे रखनी पड़े, ईवीएम मशीन रखनी पड़े, ऐसा संकल्प लेकर के जाएं। मित्रों, टिकट हमेशा एक व्यक्ति को मिलती है, टिकट 3 या 5 या 8 नहीं होती। निश्चित रूप से यहां फतेहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए एक नहीं 10 व्यक्ति लाइन में थे और यह फतेहपुर विधानसभा का सौभाग्य है कि एक नहीं, यहां पे 10 व्यक्ति एमएलए का प्रत्याशी बनने की योग्यताएं रखते हैं, क्षमताएं रखते हैं, अपने आप को समर्पित रखते हैं। लेकिन जैसे ही श्रवण चौधरी को टिकट का आवंटन हुआ, यहां की जनता को बड़ा सुखद एहसास हुआ कि एक योग्य व्यक्ति हमें प्राप्त हुआ है। आज सारे लोग जो टिकट के दावेदार थे, वो सारे लोग यहां पे एक मंच पे एकजुट होकर के श्रवण चौधरी के साथ हैं। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अगर एक आधे लोग रास्ता भटक गए हैं तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं
मैं निवेदन करना चाहूंगा गांव की स्थितियां। मित्रों, मैंने अब तक कम से कम 80 गांवों का दौरा किया है। जब सरवण चौधरी प्रत्याशी नहीं थे उस समय से लगा हुआ हूं। हर गांव में जहां भी मैं जाता हूं, भले वो राजपूत समाज का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे दलित वर्ग का हो, हर एक व्यक्ति अपने आप को स्वर्ण मानते हुए कहता है कि मैं भाई साहब तारों पहली लाग रहा हूं। सरवण जी से मेरी बात हो चुकी, कमाल है। ऐसे लोग तो गांव की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है, हमारे पक्ष में है। ये लोगों का, हाँ, ये लोगों ने जो भ्रम फैलाया है, आज आपके सामने ये भ्रम दूर हो रहा है। तो मित्रों, सारे भ्रम को तोड़कर न जात के नाम पर न पांत के नाम पर हम केवल योग्य व्यक्ति का चयन करने के हिसाब से कमल का बटन दबाएंगे और सरवण चौधरी को फतेहपुर की आवाज बना करके और जयपुर पहुंचाएंगे। ये संकल्प के साथ बहुत आप लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पधारे हैं, इसको लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। 25 तारीख तक ये जोश बना रहे। और मेरे भाई कह रहे थे कि 3 तारीख को हम देख लेंगे। हमें 3 तारीख का इंतजार नहीं करना है, बल्कि 25 तारीख को रिजल्ट आउट कर देना है। ऐसा संकल्प यहां से लेकर के जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद चोटिया जी आपका। चोटिया जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। कहना चाहूंगा कि राजनीति में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा में राजनीति होना बहुत गलत बात है। आपके विचारों से हम सहमत हैं। हमारे बीच में डॉक्टर रामदेव जी चौधरी उपस्थित हैं। स्वर्गीय ईश्वर सिंह जी नेहरा के आप दामाद हैं, आपसे निवेदन करेंगे आप आइए और 2 शब्द हम सबके मध्य रखिए। और अपने बीच आदरणीय ईश्वर सिंह जी, डॉक्टर रामदेव जी चौधरी चिकित्सा क्षेत्र में शेखावाटी में बड़ो नाम, सरवण जी ने समर्थन देवा के लिए सैकड़ा कार्यकर्ता के साथ आया है। एक बार अपना भाई के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां जी गड़गड़ाटी मुकाम पर आपने बीच भाई सरवण जी सेवदा पधार्या है बहुत सा साथिया के साथ। प्रेम सिंह जी डाबड़ी आया है, आदरणीय महेंद्र सिंह जी शेखावत पधार्या है, अरविंद जी खोटिया पधार्या है। और मैं बार बार गदगद हूं। मैं थाने मन की बताऊं, काल सरवण जी भाई साहब से फोन पर बात हुई ना, मैं भाई जी कताक लोगा को सो कार्यक्रम राख्यो हो ना, बोलो यार 15 से 20 हजार के बीच 17-18 हजार लोग आ जाएगा। 12 संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। माता बहना को सैकड़ा को हुजूम आयो है, लगभग 45,000 लोग आप आया हो। गाड़ा का काफिला जुड़ेड़ा है। तो आज तय हो गया कि वो चुनाव सरवण जी चौधरी को चुनाव कौन रियो है, वो अठे विराजमान एक एक देशभक्त को थारो चुनाव होगो है। इसके लिए थारो धन्यवाद है। और आपने बीच एक बहुत विराट व्यक्तित्व है जिका भाजपा के लिए जीवन समर्पित करियो है, बाको नाम भाई ओम डायनामाइट पुकार्या है। साथियों, 5 साल तक जब हम कांग्रेस के कुशासन से पीड़ित होकर कांग्रेस को कोस रहे थे, उस वक्त एक आदमी हस्यो हो जकोई कांग्रेस का कंठ विधानसभा मोशन लाग रही हो, और बी आदमी को नाम हो आपनो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़। हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की गाड़ी बाहर आ रही है। और आश्चर्य की बात देखिए कि यहां से लेकर कोतवाली तक कार्यकर्ताओं की गाड़ियों की लाइन लगी हुई है कि उन्हें भी 100 मीटर दूर से पैदल आना पड़ रहा है। हमारे बीच में झाबर जी मेला पूर्व प्रधान पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अठवास पंचायत समिति सदस्य श्रवण जी सेवदा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत। रामसीसर मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष गोविंद जी शर्मा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। दीपक जी बबेरवाल पहुंच चुके हैं, वे भी मंच पर पधारे। और अब वक्ताओं की श्रेणी में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रामदेव जी चौधरी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें रामदेव जी चौधरी। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच और पूजनीय फतेहपुर की जागरूक बीजेपी की जनता, मैं ज्यादा टाइम कौन लूं क्योंकि मन बेरो है।
थे भी बहुत सारा लोग सुनना चाहो और अपना बड़ा बड़ा नेता ही वह भी आने लग रहा है। इन माने भी लक्ष्मणगढ़ में जाके एक और आज इन कोई जलसो करके फार्म बैठे भी भरवानो है। सम्मानीय केसरी सिंह जी मंच पर पधारे, आपका स्वागत है। मैं एक ही बात कहना चाहूं, आपने थाने नेता चाहे या सेवक चाहे, जब नेता हाकम हुए जना थाने पे रहे के नुकसान हुए, और यदि सेवक श्रवण ज्ञान को वह जना आता ही शाश्वत प्रणाम करे पिताजी ने और थाने। अब आज दिन ही अपन नेता को नहीं, अपन सेवक चाहे, और सेवक यान को चाहे जका का मन में एक ही बात हुए कि मैं महारा लोगों की पीड़ा समझूं, और इको दर्द शायद कई लोग ला रहा है ही जगह लेट हो गया जी हिसाब से मारो श्रवण भाई स्टेज पर आया और बाकी आंखें नम होगी तो मैं आप बताने लग रहा कि मैं थारी हर पीड़ा से व्यथित हूं और ये पीड़ा बारे निकालना चाहूं। साथियों, गलती मत कर देना। मैं स्पेशली माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग पक्के होते हो, आपको कोई डिगा नहीं सकता। गलती मत कर देना। सरकार राजस्थान में बीजेपी की आएगी, फतेहपुर को पीछे मत रख देना। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, निवेदन मेरे भाई श्रवण जी से, कि आपकी सभा इतने छोटे स्थान पे मत रखो मेरे भाई। आज यहां पर जो पब्लिक है उससे 3 गुना पब्लिक बाहर खड़ी है, तो आइंदा से जो भी प्रोग्राम रखें वो ऐसी जगह रखें कि पब्लिक को नहीं बल्कि दिल्ली तक पता लग जाए। मैं जयपुर की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली तक पता लग जाए कि श्रवण चौधरी से प्यार करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। सरकारों के 4 काम होते हैं, मैं हर जगह बोलता हूं, जिसको 4S कहते हैं, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। इन चारों में सरकार का फेल हुआ। आपने देखा लास्ट के 3 महीनों में इन्होंने रेवड़ियां लोग क्या करें, नमक खाइडो कौन बोले रहे थारो तो नमक ही खोटो है, गमाए न भी मिलावट है। तो मैं बहुत थोड़ा सा शब्द में, क्योंकि मन बेरा मेरे पर प्रेशर है, मैं अति कहना चाहूं, आप भूल मत कर दीजिए। 25 तारीख ने यदि कोई टक्कर है तो इस सेवक की और भी नेता की है, और सेवक ने जिताने की अपनी नीति होनी चाहिए। जय भारत, जय हिंद। बहुत आभार डॉक्टर रामदेव जी चौधरी साहब को। और अब आपने बीच आदरणीय गुरुदेव आशु सिंह जी माइक पर आपने मन की बात खेबा हुए, आपने बीच विद्याधर जी गिल पधारिया है, सैकड़ा लोगों ने साथ लेकर। मोइनुद्दीन जी खान बेसवा से, नवाब खां जी बेसवा से, और सब ने साथ लेकर चालबारा सरवण जी, शिक्षा की जोत जगाबारा सरवण जी, युवा सरपंच भाई इरशाद खान पहले दिन से 18 घंटा गांव में प्रचार कर दिया है। एक बार जोरदार तालियां आज सब भाइयों के लिए। राजेंद्र जी चौधरी आपने बीच पधारिया है, सबको बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां के साथ आशु जी चौधरी गुरुदेव, आशु सिंह जी गुरु जी, और पार्षद मनोज जी चंदोलिया मंच पर विराजे, पार्षद संजू जी सैनी, और आप पुष्प वर्षा देख रहा हो, नगाड़ा देख रहा हो। आपने बीच नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान की राजनीति में देशभक्ति को सर्वोपरि नाम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पधार चुका है। साउंड फुल, जोरदार तालियों के साथ आहा स्वागत करें। और एक जयकारो राजेंद्र जी के सम्मान में। सबसे बड़ी बात आपा करा, हमारे साथ पूर्व पुलिस अधीक्षक केसर सिंह जी शेखावत भी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र जी राठौड़ प्रतिपक्ष नेता पधार चुके, स्वागत करें इनका। तालियां बजा करके स्वागत करें, जोरदार स्वागत करें। आओ पधारो प्रतिपक्ष नेता, आपका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। राजेंद्र सिंह जी राठौड़। और साउंड बंद किया जाए, जो ही म्यूजिक बंद किया जाए, और आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ के सम्मान में भारत माता का एक जयकारा। भारत माता की वंदे
वंदे राजेंद्र जी राठौड़, राजेंद्र जी राठौड़। और अब आदरणीय आशु सिंह जी हमारे बीच, गुरुदेव आशु सिंह जी शेखावत साहब अपने हृदय के उद्गार। हरलाल जी सहारण हमारे बीच, जिला प्रमुख चूरू पधार चुके हैं। सारा सदन जोरदार तालियों के साथ हरलाल जी सहारण। चूरू से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरलाल जी सहारण हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मंच पे पधारे, हरलाल जी सहारण का स्वागत है, मंच पे पधारे कृपया। हरलाल जी सहारण हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारे। कर्मचारी नेता गोविंदपुरा से नौरंगी वर्मा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारे। अब मैं वक्ताओं की सूची में आमंत्रित करना चाहूंगा। पहले दिन से ही रोज 18 घंटे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगाने वाले आशु सिंह जी शेखावत को और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश महामंत्री वासुदेव जी चावला भाई साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनका भी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। और वासुदेव जी चावला से मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर पधारे। आमंत्रित है आशु सिंह जी शेखावत। जो लोग बीच में खड़े हैं कृपया ये जो रास्ता है माता बहनों के आगे से साइड में चले जाएं, प्लीज। जगह खाली पड़ी है दीवार के पास में, शीघ्रता से चले जाएं, आप सुविधा बनाएं, आगे से निकल जाएं। प्रख्यात शिक्षाविद आदरणीय महावीर जी हुड्डा अल्पसर के विराट व्यक्तित्व हमारे बीच है, आशु सिंह जी शेखावत। एक बार मेरे साथ थोड़ा जयकारा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे बीच पधारे पूरे राजस्थान के अंदर पहचान रखने वाले, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, सम्मानित मंच एवं मेरे सामने ढाणी ढाणी और गांव गांव से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ नेतागण, युवा साथियों और मातृशक्ति। दोस्तों, चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हम जब यहां इस नामांकन रैली में इकट्ठे हुए हैं तब ये स्पष्ट आवाज जाती है फतेहपुर की धरा से कि हमारे श्रवण जी चौधरी निश्चित रूप से हजारों वोटों से विजय श्री को पहनाएंगे। दोस्तों, देश में दो ही पार्टियां हैं, एक कांग्रेस पार्टी है और एक भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस अन्याय का पर्याय है, कांग्रेस बेईमानों का अड्डा है, कांग्रेस तुष्टीकरण की पर्याय है और भारतीय जनता पार्टी इस मां वसुंधरा को नमन करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। दोस्तों, आज समय आ गया है, समय करवट ले रहा है और इतिहास की इस बेला में हमें इस समय की चुनौती को स्वीकार करना है। हम देख रहे हैं भारत के अंदर हिंदुस्तान करवट ले रहा है और पूरे विश्व में हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। हमारे नेता और पूरे विश्व के अंदर एक ही ऐसा नेता है जिसकी तरफ पूरे विश्व की निगाह है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस युग में, इस समय में, इस कालखंड में आदरणीय मोदी जी जैसे व्यक्ति का नेतृत्व मिला है। बंधुओं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के चयनकर्ताओं को कि फतेहपुर की इस धरा पर 30 वर्षों से जो एक तरह से एक ही परिवार का शासन चल रहा है, उस शासन को उखाड़ने के लिए हमारे बीच एक बहुत सुयोग्य और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में श्रवण कुमार जी को भेजा है। बंधुओं, कई दिनों से हम देख रहे हैं, घर घर में, गांव गांव में हम जा रहे हैं और वहां ये देख रहे हैं कि हमारे शुरुआत के दौर के बाद
आज ये कारवां स्पष्ट रूप से गवाह इस बात का कि आदरणीय श्रवण कुमार जी हजारों वोटों से जीतेंगे और हम विजय पताका फहराएंगे। बंधुओं, क्या होता है कि हम यदि समय की करवट को नहीं पहचानेंगे तो निश्चित रूप से 5 साल का जो कालखंड, 5 साल का जो अन्याय हमने झेला है, उसको हमें नहीं झेलने के लिए और उससे प्रतिकार करने के लिए हमें श्रवण कुमार जी के ही हाथ मजबूत करने हैं। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि श्रवण कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हमारे बीच हैं जिनके अंदर हर तरह की ऊर्जा है, हर तरह से योग्यवान है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे विधानसभा में जाएंगे उन नुमाइंदों में सबसे अच्छे और कर्मठ साबित होंगे। विधानसभा के अंदर जब हमारा प्रतिनिधि हमारी आवाज बनकर बोलेगा तो हम निश्चित रूप से हमारे सीने को एक तरह से चौड़ा रखेंगे। बंधुओं, समय का तकाजा यही है कि हमें 25 तारीख को कमल के बटन को दबा करके निश्चित रूप से हमें भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। दोस्तों, 3 तारीख को परिणाम आने वाला है और उस परिणाम के समय हमें यह देखना है कि दो तरह के डीजे बजेंगे। बंधुओं, एक डीजे की आवाज हमें खुश करेगी, हमारे चेहरे प्रफुल्लित होंगे और दूसरी आवाज हमारे चेहरे खिलने चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम हमारे कैंडिडेट को विजयी बनाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार गुरुदेव आशु सिंह जी शेखावत का। हमारे बीच में अलअपसर के लाडले और रतनगढ़ में राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने वाले अभिनेश जी महर्षि हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में धोद से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोवर्धन जी वर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूर्व चेयरमैन गोविंद जी बिजारनिया, जिला परिषद सदस्य रणवीर जी बिजारनिया, ओम प्रकाश जी बिजारनिया, उनके कोई काम नहीं होते हैं। लगता है कि ये वोट बैंक हमारे पास आएंगे। जहां बैंक के बटन दबाओगे वो बटन आपकी भाजपा के रास्ते का रोड़ा होगा और आप समझदार हो, आप रोड़े सारे खत्म कर दोगे, सारे कांटे खत्म कर दोगे। यारो, ये हमारी बुद्धगिरी बाबा की तपोस्थली, ये अमरनाथ जी बाबा की तपोस्थली, जिसका हालत ही है। मतलब कई बार तो मैं जब आया हूं इलेक्शन में तो रात को कई बार सो नहीं पाता था। यार, ये हो क्या रहा है। जिन शहरों को मैंने 30 साल पहले देखा और उन शहरों में आज जाता हूं, वो शहर तो डेवलप हो गए कि वैसे नहीं पहचान में आते हैं। और मेरे बड़ा 30 साल में इतना पीछे चला गया कि वैसे पहचानने, यार मेरा शहर है क्या है। यहाँ 30 साल पहले भी पानी वैसे भरता था, आज भी वैसे भरता है। अरे तकनीकी इतनी आ गई कि सबकी निकासी हो सकती है, हर समस्या का समाधान हो सकता है। ये वोट परिवर्तन का वोट है। और एक बात और सुनो दोस्तों, भाजपा बड़ा परिवार है। खुले मन से सबको श्रवण बना के एक काम सौंप रहा हूं। हमारे परिवार के सबको श्रवण बना काम सौंप रहा हूं। मुझे कई कहते श्रवण ये कर, श्रवण वो कर, तो मैं आपको, भाजपा ने मुझे कमल का निशान देके भाजपा की जिम्मेदारी मेरे को दी है। और आपने मुझे लाड प्यार दिया मेरे जीवन में। आज का पल मेरे जीवन के अब तक के सबसे यादगार पलों में दोस्तों एक पल है। मैं आपको एक जिम्मा सौंप रहा हूं भाई के नाते। बड़ों को निवेदन करना चाहता हूं, युवा साथियों को एक जिम्मा सौंप रहा हूं कि भाजपा के अलावा अन्य भी कहीं वोट पड़ रहा है, उसको कन्वे करें कि ये रोड़े, ये कांटे भाजपा के रास्ते में हैं। और दोस्तों, हमारा कोई परिवार का व्यक्ति रूठा हुआ है, हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति रूठा हुआ है और अब तक यदि हमारे कार्यक्रम नहीं आया है, तो आप सबको श्रवण, मैं उनसे मन से निवेदन करता हूं कि वो संभाले अपने परिवार को, आए अपने परिवार में और आप सब लोग जाके उन परिवार लेके आए। दोस्तों, इसके बाद एक बात कहना चाहूंगा। परिवर्तन जब होता है तो विरोध होता है। कैसे होता है, एक एग्जांपल देता हूं। आज के 30 साल पहले शिक्षा नहीं थी तो हम लोग मृत्यु भोज भी करते थे,
हमारी बहन बेटियां घूंघट निकालती थी, उस समय यह होता है घूंघट कोई महिला बेटी नहीं निकाल रही है तो थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन हम पढ़े लिखे, हम आगे बढ़े, आज हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा रही हैं, अपना व्यवसाय कर रही हैं, तो क्या परिवर्तन गलत है क्या? तो यह परिवर्तन ही है, यह भी एक परिवर्तन है। वोट फॉर फतेहपुर, मैं बोलूंगा वोट फॉर फतेहपुर, वोट फॉर फतेहपुर, वोट फॉर। दोस्तों, ये आम चुनाव नहीं है, ये कॉमन चुनाव नहीं है। यदि कॉमन चुनाव होता तो मैं पार्टी मुझे ये सेवा का मौका नहीं देती, पार्टी ने मुझे, माफी चाहता, हो सकता है मेरी बात है कोई दम में नहीं बोल रहा हूं, अचानक फोन आता है, श्रवण जी गांव आपका फतेहपुर में पड़ता है क्या? मैंने कहा साहब बिल्कुल, उस इतना ही कंफर्म करना था। मैंने कहा क्या बात थी? बोले हम आपको सूचना दे रहे हैं। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, पार्टी के मूल मुखियों के, आपका गांव रोसावा फतेहपुर में पड़ता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल पड़ता है साहब। तो सूचना दे रहे हैं, आपको भाजपा ज्वाइन करनी है और आपको चुनाव लड़ना वहां से, यह आदेश था मेरे लिए। मैं उस आदेश की पालना कर रहा हूं। मेरा नाम फतेहपुर से कावट में लिखा गया, वो पन्ना माननीय नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल के आया है, तो उनसे बड़े हम कोई नहीं है। हम सब परिवार के सदस्य हैं, रूठना मनाना चलता रहता है, परिवार है। मैं फिर से अपील करता हूं, लाइव अपील करता हूं मेरे अपने, मैं इस चुनाव में पिछले 20 दिन से कैंपेनिंग कर रहा हूं। मैं एक राजनेता का स्पीच नहीं दे सकता, हो सकता मेरे शब्दों में कुछ आगे पीछे हो गया हो, तुम भरे मंच मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूं, मेरे किसी बात को दिल पे नहीं ले। मेरा काम समाज को जोड़ना है, मेरा काम परिवार को जोड़ना है। और दोस्तों, मुझे कहा लोगों ने कि श्रवण बहुत जोर आएगा। अरे मैंने कहा सुन, किसान का छोरा हूं, खेती भी की है, इंजीनियरिंग भी की है और टीचिंग भी की है, मन बेरो है कि 30 साल जटा पार्टी को नहीं जीती, वो अड़ाओ 30 साल को है भी अड़ाओ पसलबाड़ा में जोर तो 80। लेकिन मेरी जिंदगी में 2-3 लाइनें हैं, लोग उनको अधूरी सुनते हैं, अर्थ अधूरा होता है। मैं 3 लाइन पूरी करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जो गरजते हो बरसते नहीं हैं, मैं इसको पूरा करता हूं, जो मेरे बच्चों को बोलता हूं, आज आपको बोल रहा हूं। माना कि जो गरजते हो बरसते नहीं हैं, बट बाइडो बेच बरस जाने जब बाढ़ आ जा, और बाढ़ थारे सामने हरी हरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारी पार्टी का हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, और आज ही राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का उम्मीदवार फॉर्म भर रहा है। सड़क पे पता कर लो कौन कितने हैं। आ देखें जरा किसमें, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। दोस्तों, तो पार्टी ने मुझे मौका दिया है, और आज आप लोग जो आए हैं, आपने जो हौसला अफजाई की है, वो मैं मेरे जीवन में, मैं जो सेवा के भाव से आपके बीच आया हूं, मैंने मेरी जिंदगी में तो 2 ही काम किए हैं। पहले शिवपाल जी, पहले प्लीज एक बार बात नहीं करें, मुझे बोलने दो मेरी बातों को, मैं बहुत भरा हूं अंदर से आज। पहले 25 साल पढ़ाई की, मेरा सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग के अंदर। जब फतेहपुर विधानसभा के हम 4 या 5 लड़के थे जो इंजीनियरिंग में गए, तो वहां भी मैं कॉमन स्टूडेंट नहीं था। उसके बाद आपके लाडले ने कोटा को चैलेंज दिया और सीकर में कोचिंग स्टार्ट की। आज वो कोचिंग हब जो है उसमें आपके लाड है मेरा। वैसे आप 6 महीने के अंदर बता दूंगा कि आप लोग एमएलए के हुए, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। आज ये सब अपने हैं। दोस्तों सुनो, डट ठाउस राग बावड़ा या केक रहे यार, 1 मिनट में सब उतारू, माड़ा निकालू। मैं रुको 1 मिनट, एक मिनट रुको, 1 मिनट रुको, ला भाई ला वो काम करना है 8 है। हाँ जी, मैं एक बात कहूं, फतेहपुर की भाजपा में क्या परिवर्तन हुआ। मैं किसान का छोरा हूं, 1 मिनट भाई, मैं किसान का छोरा हूं। खेत में पुराने पेड़ होना बहुत जरूरी है, पर नई फसल का होना भी बहुत जरूरी है। हमारे सीनियर्स, हमारे का आशीर्वाद मेरे साथ है, और नए बच्चे आपके सामने खड़े। और फतेहपुर की भाजपा में
आप देखो, जब से मैंने ज्वाइन किया भाजपा, आ जाओ बेटा, बोलो बजरंगबली की जय, नाराज नहीं होनो, राजी रहनो। अरे हमारी बबीता फोगाट आने वाली से नहीं पहुंचेगा अभी, बबीता से रुको भाई, अरे डटो, मैं क्या बोल रहे हो। हाँ, मेरे ज्वाइन करने के बाद मेरे को कहा पुराने साथियों ने कि मैं तो पहली बार देखी है, यहाँ भी वह के मारो महिपाल मेलो कार्यालय ज्वाइन करे, जुलूस के साथ फतेहपुर आता है। हमारे रिटायर्ड एसपी साहब ज्वाइन करते हैं, जुलूस साथ आते हैं। मैंने बोला भाई जी यहाँ जुलूस में ज्वाइन हुए के, मैंने कहा बिल्कुल आई नहीं भाई, अपनों का मैं मेरे माँ बाप की इज्जत भगवान से ज्यादा करता हूं, पर मेरे बेटों को प्यार भी बहुत ज्यादा करता हूं। मुझे बुजुर्गों से प्यार भी है, पर नई पीढ़ी से मुझे प्यार भी है। मैं सबके साथ रहना चाहता हूं। मैं नहीं हूं कि माँ बाप की इज्जत नहीं करके बच्चों से करें, और केवल माँ बाप की करें बच्चों को नहीं। मैं इतना कैपेबल हूं, यानी माँ बाप का मतलब जो सीनियर है, और माता पिता का मतलब जन्म देने के बाद जिस पार्टी ने मुझे पहचान दी है, मुझे नाम दिया है, मेरे सारे बिल्कुल पिताजी यहाँ बैठे ध्यान है मेरे को, मेरे पिताजी तो 86 साल में इनमें जोश आ गया कि मेरी उम्र बड़ी 10 साल एक्स्ट्रा तेरे। तो ये वोट श्रवण का नहीं है रे, ये वोट नरेंद्र मोदी खाते में जाएगा। और एक मत क्लियर करता हूं आपको, अक्सर एमपी के चुनाव, एमएलए चुनाव को तो बेलो को नहीं, एमपी का चुनाव में तो वोट जैसा पक्को मोदी जी ने। क्यों भाई? बोले साहब सरकार बने। अरे बोलो आदमी, एमपी को वोट तो बहुत कीमती है, लेकिन एमएलए को वोट एमपी भी कीमती है। पूछो किया, दोबारा पूछो किया, मैं बताऊंगा, मास्टर समझाऊंगा। राज्य लोकसभा के साथ एक राज्यसभा भी होती है, और राज्यसभा में जो एमपी बनते हैं उनको आपका वोट नहीं लगता, उनको वोट लगता है जिन एमएलए को आप चुनते हो वो एमएलए वोट देते हैं। तो यदि आप एमएलए जिताते हो तो मोदी जी को 2 जगह मजबूत करते हो, विधानसभा में और राज्यसभा में। इसलिए राजस्थान स्टेट का जो वोट है, आप सीधा मेरे उस यशस्वी दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति को वोट दे रहे हो। बोलो नरेंद्र मोदी जय। और मजबूत सुनो रे भाया, मजबूत मारे कहने को नहीं वह आगलो है। बताऊं क्या, रसिया को और यूक्रेन लड़ाई चल रही, हमारा बहुत सारा बच्चा बटा एमबीबीएस कर रहा, कई बच्चा चल रही, कुछ बच्चा हमारे संपर्क में भी रहा, व्हाट्सएप कर रहा। बहुत साहब बात करो सरकार से, बात करो फॉरेन मिनिस्टर से। हमारा दोस्तों, मैंने भी मेरे स्रोतों से बात की थी, मैंने भी केंद्र के हमारे अच्छे मंत्री जो हमारे को बिल्कुल जो टच में हैं, जो हमारी बात को सुन सकते हैं, मतलब जहां तक मेरे अप्रोच है, हमने संपर्क किया। और मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि हिंदुस्तान के जितना बच्चा उलझा हुआ था यूक्रेन में, एक बच्चे को फूल की चोट नहीं आई। 2 दिन युद्ध रोका गया और अलग से फ्लाइट से मेरे बच्चे वापस भारत आए, क्योंकि मेरे देश का राजा एक शेर है और मैं उस शेर की सेना का एक अदना सा सैनिक हूं। मेरी कोई पहचान नहीं है, पहले भी श्रवण की कोई पहचान नहीं थी, श्रवण के साथ सीएलसी जुड़ रहा था तो एक पहचान थी, यहां भी कोई पहचान नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि हम आपको पहचानते नहीं हैं, कोई बात नहीं, हो सकता मुझे नहीं पहचानते होंगे, तो इसका मतलब मुझे पहचानते नहीं है, इसका मतलब आपके घर में किसी बच्चे ने अब तक साइंस की पढ़ाई नहीं की। साइंस की पढ़ाई की होती तो शायद कहीं ना कहीं आप मुझे पहचान जाते, तो सब पहचानते करीब। बिनी भाई कोई पिछाना नहीं, जब वो तो फिर पन पिछाना है, जगह आपने खाड़ा खोदे हैं पिछले 5 साल। अब थाने वोट किन करना है? 5 साल थे क्या करो? 800 हार गया, 800 हार गया, 800 चाहूं, फूल पे बटन दबानो है, कोई भाई का चुन नहीं चढ़े, वोट खराब नहीं करना है, वोट मोतियों कीमती हुआ भाया। तो सत्य आया, तारी बहुत बहुत आभार। मुझ पे आपने, मेरे पे, भाजपा पे आपने ये आशीर्वाद प्यार से बनाया। इतना कहता हूं, इस कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंको और विधानसभा में विधायक जिता के विधानसभा की सरकार को बनाओ, और राज्यसभा में एक एमपी के रूप में एक हमारा और वोट काउंट हो। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब में अपना काम करें। मेरी बात कहीं आगे पीछे हुई उसके फिर क्षमा प्रार्थी हूं। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। अब हर व्यक्ति श्रवण है। 25 तारीख तक हर व्यक्ति श्रवण है। और अभी मेरे कह रहे थे कि आज तक के फतेहपुर के किसी कार्यक्रम में मातृशक्ति इतनी पहली बार आई है। एक बार तालियां बजाएं मातृशक्ति के लिए।
अब सुनो भाई, सुनो। अब हम लोग यहां से जैन भवन जो अपना ऑफिस है, कार्यालय बनाया है, उसका उद्घाटन है। चलना किधर से? यहां से इधर मुड़ना है, बावड़ी गेट चलना है और वहां जैन भवन है। सब पैदल पैदल चलेंगे। लेकिन सुनो भाई, आचार संहिता का पालन करते हुए भाजपा, वो भाजपा, एक बार मोदी जी लेट हो गए 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद माइक की परमिशन नहीं है, लाखों की भीड़ बैठी थी। मेरा वो लाडला देश का प्रधानमंत्री मंच पे परिणाम करके भाषण नहीं दिया, बोले देश के कानून से बड़ा नहीं हो सकता, मैं उस प्रधानमंत्री काम करता हूं। और आज की जाबर जी मामा उठा बैठा ही। और आज जाबर जी मामा लगाओगे, आज सब ज्यादा दोस्तों कमी महसूस हो रही है ना। ओ फतेहपुर वालों, बताओ क्यों हो रही है? बाबा रतिनाथ आज हो तो मजो कुछ और हो। तो बाबा रतिनाथ जी आज होते तो आशीर्वाद। ये मेरे मामा भैया मैंने बोला बबीता फोगाट हमारे बीच उपस्थित हैं। बबीता हाँ दोस्तों, नहीं माफी चाहेंगे, अभी पहुंच नहीं रास्ते में। अब अपन वो कार्यालय के उद्घाटन पे आ जाएंगे। जैन भवन कार्यालय है, यहां से पैदल चलेंगे और वहां से अपनी सभा के एक मिनट। ओके दोस्तों, तो एक सागे सुनो एक मिनट, एक गाना मेरे साथ गाओगे? अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे, सुनो जितने मेरे बैठे हैं, ये गाना अब के बरस धरती की रानी कर देंगे। सभी लोग अपने रिंगटोन, अपने डायल टोन, अपने कॉलर टोन, ये गाना बजाओ 3 तारीख तक। क्या अब के बरस धरती की रानी हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से